स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कोर्स है फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट। ये पूरा कोर्स एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और इसमें जो भी चैप्टर्स और उसके जो टॉपिक्स कवर होंगे वो सारे टॉपिक्स आपके नेक्स्ट ईयर में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होंगे। यानी जो भी सीबीएसई के न्यू सिलेबस आया हुआ है उस न्यू सिलेबस के बेस्ड पर ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 जो है वो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कवर करेंगे। चैप्टर 6 का पार्ट 1, इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मेनली पार्ट 1 में हम न्यूट्रिशन टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन और उसकी इम्पोर्टेंस और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो 4 टॉपिक्स आते हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इन 4 टॉपिक्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। आगे हमने इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है और इन्हें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और उस फूड सब्सटेंस को वो यूटिलाइज करता है एनर्जी पर्पस के लिए। यानी कि आपने जो भी वर्क डन करना है पूरे दिन में उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? जो भी आप फूड लेते हैं, जो भी आप खाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं? आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और उसी न्यूट्रिशन से आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है ताकि आप अपने डेली बेसिस के काम कर सकें। तो दिस इज द मेन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज द फूड सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। आफ्टर द न्यूट्रिशन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है उसमें हमने एक चीज़ पहले ही पढ़ ली कि एनर्जी के लिए हमें अपनी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है एक्टिविटीज़ करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड आता है फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा आपकी बॉडी पर कि आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, आप डिजीज़ फ्री रहेंगे। देन अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपके बैलेंस डाइट में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें आए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर। 70% वाटर भी आपकी बॉडी में होना चाहिए ताकि इजीली जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये है आपका टोटल कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और उनका क्या रोल है हमारी डेली बेस पे। न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन का क्या रोल है एंड सेकेंड एनिमल्स में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम प्लांट से स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करने के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो रॉ मटेरियल्स है वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन 4 इंग्रेडिएंट्स के बिना प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स? हमें अपने डाइट में
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो मेनली न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, यानी कोई भी न्यूट्रिएंट जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं अपनी डाइट में, उनसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल अमाउंट में ही अपनी डाइट में चाहिए, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो लार्ज क्वांटिटी में लेने वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और स्मॉल क्वांटिटी में जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो कहलाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ से हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द हेडिंग इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसमें आता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमने ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करने का मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर कर क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। और वो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देता है, तब वो न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल होते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हमने आगे वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपको अभी बस इतना याद रखना है कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बाद ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जस्ट अपोजिट है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स के ऊपर यानी प्लांट्स के ऊपर या प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि उनसे उन्हें खाना मिले, लाइक वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हो गई, सीरियल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हर ऑर्गेनिज्म खाता है। मतलब जो भी प्लांट्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर और प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तभी उन्हें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है अपने फूड के लिए, तब वो कहलाता है हेट्रोट्रॉप्स, और उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल्स होंगे लाइक इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड
human beings. After autotrophs and heterotrophs, next important topic is the difference between them. तो autotrophs versus heterotrophs. Autotrophs और heterotrophs को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम जो है हम डिस्क्राइब करेंगे. यहाँ पर क्या हुआ है, ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल लिया गया है प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे जो टोमेटो प्लांट्स है ये सब क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे. और हेटेरोट्रॉप्स के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक गोट ली हुई है, एक एनिमल लिया हुआ है जो कि किस पे डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर सन है, सन की जो सनलाइट है वो सनलाइट को प्लांट्स यूज करेंगे ताकि क्या कर सके, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब क्या था, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे वो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो यहाँ पे सनलाइट की हेल्प से प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे. यानी दे सिंथेसाइज ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे. तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके उन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, यानी अपना फूड खुद बनाया. उसके बाद इन प्लांट्स को कौन खा रहा है, हेटेरोट्रॉप खा रहा है, मतलब कि एक एनिमल खा रहा है. तो ये एनिमल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो इसीलिए ये एनिमल क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉप कहलाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्लांट ने बनाए थे उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, यानी कि यूटिलाइज कर रहा है, खा रहा है, और फिर उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. तो दिस इज द ऑटोट्रॉप्स वर्सेस हेटेरोट्रॉप्स. इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या बहुत अपोजिट है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें प्लांट से मिलता है उसको वो डायरेक्टली ले लेते हैं और उससे एज एनर्जी यूज करते हैं. आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बेस पर यहाँ पर आपको एज अ प्रैक्टिस वर्क कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज न्यूट्रिशन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, गिव एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 5, what is heterotropic nutrition, give example. And question number 6 is differentiate between autotropic and heterotropic nutrition. तो जो डिफरेंस है, एटलीस्ट आपके पास 5 पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी है डिफरेंस के ऊपर. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका इस स्लाइड का वो है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 जो है चैप्टर 6 का वो कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक लर्नर, एंड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and also like and share the course with others.